स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स हो चुके हैं, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक निकाल के रखें। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, जो इसका जो मेन संबंध था वो मैंने लिख दिया है, आप बाकी के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। ठीक है, सिद्ध करना है आपको। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होंगे जो समझने वाले हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसको किस प्रकार से करेंगे वो आपको समझना है। ठीक है, किस प्रकार से उसमें दिया गया है और कैसे करना है उसको, वो हम अच्छे तरह से समझेंगे। क्लियर? तो आप देखते हैं, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। अच्छा, इसमें एक बात और है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। अब देखो एक बात और, इसमें यहाँ पे जो R है वो रियल नंबर का है, वास्तविक संख्याओं का R है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो R है वो वास्तविक संख्याओं का R है। जब R बराबर ऐसे दिया जाएगा, R बराबर हम ऐसे लिख रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो वो क्या होगा? संबंध होगा। अगर मैंने ये लिख दिया 3 बिलोंग्स टू R और एक लिखा 1,3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 3 अवयव है R का, ये अवयव है R का, तो ये तो वास्तविक संख्या का है। ये किसका? वास्तविक संख्या का। लेकिन ये क्या है आपका? संबंध का। ठीक है, तो आप पहचानना सीखें R को। तो क्वेश्चन हमारा ये है, R में R बराबर A, B such that A less than equal to B स्क्वायर, मतलब A कम है या बराबर है किसके? B स्क्वायर के। A कम है या बराबर है B स्क्वायर के। चलिए, द्वारा परिभाषित संबंध R है। R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। मतलब कहने का मतलब यह है, अब इस सवाल को ना क्या करते हैं, सवालों में जब वो कोई चीज सिद्ध करने के लिए कहें कि हमें सिद्ध करना है कि ये चीज ऐसी है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, तो कैसे भी ना कैसे करके, जैसे हमने ठान लिया कि हमें उसको गलत ठहराना है, ठीक है, तो उसमें क्या स्टार्ट कर देते हैं, कमी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला है वो सिद्ध करो कि स्वतुल्य भी नहीं है, ना सममित है, ना संक्रामक है। तो हम स्वतुल्य में एक ऐसा क्रमित युग्म देख लेंगे जो स्वतुल्य नहीं होगा, एक ऐसा क्रमित युग्म देख लेंगे जो सममित ना हो, और एक ऐसा देख लेंगे वो संक्रामक भी ना हो, तो हम कह देंगे स्वतुल्य नहीं है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य समुच्चय दिया गया है R। समुच्चय R एक वास्तविक संख्या मतलब कैसी है? प्लस की है, माइनस की है, बटे वाली है, अंडर रूट वाली है, माइनस वाली है, माइनस की घात वाली है, सब तरह की संख्या इसमें है ना, पॉइंट वाली और बिना पॉइंट वाली, सब तरह की। ठीक है, पर लेते नहीं है हम, नॉर्मली सिंपल वे में करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस की जीरो की संख्या ऐसे लेंगे या बटे वाली ले लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेती है। चलिए देखते हैं। तो स्वतुल्य मतलब, अब पहले हम संबंध समझते हैं। संबंध क्या कह रहा है? जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो सकती है या कम होगी। संबंध ये लिखा हुआ है, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के वर्ग से कम होगी या ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? बराबर होगी। तो स्वतुल्य में आप ये बताइए, जैसे 1 है, ठीक है, 1 है, अब आपको ये पता होना चाहिए जो 1 है वो 1 के वर्ग के बराबर होती है, तो 1 नहीं ले सकते। 2 लो, 2 के बाद कोई भी संख्या ले लो, 2 के बाद 2, क्या 2 का वर्ग 2? अच्छा, एक बात और है, इसमें ये कम है और ये बराबर है, इनमें से कोई एक मिलना चाहिए, ये नहीं कह रहे वो दोनों हो जाए। तो 2 का वर्ग 2 से कम होता है कि नहीं होता है? सॉरी, 2 के अपने वर्ग से कम होता है कि नहीं होता है? मतलब 1 से बड़ी जो संख्याएं होती हैं वो अपने वर्ग से क्या होती हैं? छोटी ही होती हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, कभी भी ध्यान रखो, संख्याएं आपको ऐसी कभी लेने के लिए आ जाए कि वो अपने वर्ग के, अपनी घात के क्या हो, छोटी बनानी है, तो हमेशा संख्या आप 0 और 1 के बीच में लेना। कैसे? देखो, जैसे मैंने पहला लिया है स्वतुल्य चेक करने के लिए, 1/2 1/2। स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से बताना है ना हमको,
कई सारी हो जाएंगी, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, कई सारी संख्या लिख सकते हैं अपन, पर मैंने सिंपल में लिखे जिससे कि समझ में आ जाए। 1/2, 1/2 के वर्ग के क्या होगी, छोटी होगी, नहीं बड़ी होगी। मतलब 1/2 और 1/2 का आप करोगे वर्ग, कितना आ गया 1/4, भाग दो इसमें, कितना आ गया 0.25, और ये कितना होता है 0.5, होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमें ये कैसी करनी है, छोटी, हमें ये कैसी बतानी है, बताइए, ये हमें कैसी बतानी है, छोटी बतानी है। पहली संख्या कैसी बतानी है, छोटी, लेकिन ये क्या आई अपनी बड़ी, तो हमें एक ऐसा जोड़ा मिल गया जो R में नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार R स्वतुल्य नहीं है, ऐसे ढूंढना है। ठीक है, चलिए अब सममित बताना है। सममित आपको पता है, मैंने एग्जांपल लिख दिया है 1,4, 1,3, कुछ मतलब कुछ भी तरीके से, तो एक के साथ लिख लो, सिंपल में रहता है। 1,4 आपको पता है दूसरी संख्या का वर्ग करके बड़ा होना चाहिए, ये बराबर चाहिए। 4 का वर्ग लिख दिया मैं, क्योंकि 4 का वर्ग 1 से बड़ा होता है, 4 का वर्ग 1 से बड़ा होता है ना। चलिए ये तुम्हारा हो गया, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन परंतु 4,1 में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 1 के वर्ग से बड़ा नहीं, बड़ा है, मतलब 4 बड़ा है, हमें क्या बड़ा करना है 1। देखो देखो ध्यान से देखो, हमें दूसरा वाला बड़ा करना है इससे, दूसरे वाले का वर्ग इससे बड़ा करना है। तुम्हें पता होना चाहिए 1 का वर्ग 4 से बड़ा नहीं होता है, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा 4, इसमें बड़ा क्या हो जाएगा 4 बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा सममित नहीं है ना। इसको हम जैसे क्या लिखेंगे, इसको हमें 1 बड़ा करना है, ये बड़ा करना है, क्या ये बड़ा होगा, नहीं होगा ना, इसलिए 4,1 R में नहीं है, तो इस प्रकार R सममित नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, ये लिया मैंने 3,2 R में है, सही बात है। 2 का वर्ग बड़ा होता है 3 से, इसके हिसाब से देखो दूसरा वाला का वर्ग इससे बड़ा होता है, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 बड़ा होता है 3 से। 1.5 का वर्ग 2 से बड़ा होता है, क्योंकि 1.5 का वर्ग होता है 2.25, 1.5 का वर्ग क्या होता है 2.25, ठीक है, बड़ा होगा। अब हमें पहले वाले का किससे बताना, लास्ट वाले से। क्या 3 का वर्ग छोटा, मतलब 3 का वर्ग छोटा है और 1.5 का वर्ग बड़ा बताना है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो 1.5 का वर्ग होता है 2.25, ठीक है, तो 2.25 बड़ा बताना है, 2.25 बड़ा तो होता नहीं है ना। मैंने लिख दिया इसमें 1.15 का वर्ग बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है, दूसरी संख्या का वर्ग करके बड़ा बताना है, तो इसका वर्ग 3 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमें वर्ग बड़ा बताना है, इसलिए ये नहीं है। देखो कुछ और एग्जांपल दे दो उदाहरण इसके, जैसे 2,-3। देखो आपको पता है -3 का वर्ग बड़ा होता है, 2 3 तक 9, ठीक है। -3 का वर्ग बड़ा होता है, 2 -3 लिया मैंने, -3 का वर्ग क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 2 से, क्यों वर्ग करेंगे तो प्लस किया जाएगा। एक में लेता हूं -3,1, तो -3 से बड़ा होता है कि नहीं 1 का वर्ग, क्योंकि प्लस की संख्या आ गई। अब हमें बताना है 2 को 1 से। अब आप ये बताइए 2 है वो 1 के वर्ग से, जो 2 है वो 1 के वर्ग से बड़ा हुआ क्या ये बड़ा हुआ क्या है, नहीं होगा ना। तो आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं 2 एग्जांपल दे दिया आपके सामने, तो ये क्या हो गया, ये सममित भी नहीं है, तो लिख देंगे अतः R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से आपको लिखनी है, तो और सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से समझते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसको, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैंस प्रूफ लिख देना, सिद्ध करना था ना, ठीक है, इति सिद्धम हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे, 3 और 4 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो बुक सामने रखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ लिया होगा, इसके बाद 3 और 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया करो, है ना, अच्छे से पढ़ा करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन फिलहाल ऐसे ही, अभी तो जो मैं आपको समझा चुका हूं लगभग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से। चलो समझते हैं, लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर होता जाएगा धीमे धीमे, खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में, इस टाइप का तो मैं आपको बता चुका हूं, जांच करना है हमें, ठीक है, चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a, b, b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं, आपको चेक करना है। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि मैंने आपको तीनों के लिए एग्जांपल में दिए थे, इस टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसको भी निपटा देते हैं फटाफट। तो 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने a मान लिया, 1 2 3 4 5 6, r बराबर a, b, b बराबर a प्लस 1, बनाते जोड़े, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा। क्लियर, एक ज्यादा लेना है ना, दूसरा वाला एक ज्यादा लेना है, बी वाला अपने को एक ज्यादा लेना है, कैसे, पहले वाले से, तो हमने ले लिए। 6 तक लेना है, 6 रखेंगे तो 7 आएगा, तो 6 7 वाला नहीं बनेगा। क्लियर, चलिए अब स्वतुल्य चेक करना है, तो आपको पता है 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे साथ साथ। स्वतुल्य के लिए चूंकि एक ए में है परंतु 1 1 आर में नहीं है, जो एक है वो तो ए में तो है लेकिन 1 1 आर में नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सममित के लिए दिख रहा है आपको 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो चूंकि 1 2 आर में है, 2 1 आर में नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, इसमें मुझे खास ज्यादा पता नहीं, आपको आता है अच्छे। 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन 1 3 आर में नहीं है। जैसे कि इसमें भी देखो 2 3 3 4, लेकिन 2 4 नहीं है, 3 4 4 5 3 5 नहीं है, 4 5 5 6 है लेकिन 4 6 नहीं है। तो कई सारे कारण है, आप एक लिख दो कोई भी, तो आर संक्रामक नहीं है। तो कुल मिला के ये क्या होगा आपका, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से हो गया, मेरे ख्याल से आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो एक काम और किया करो, आप समझो, अब क्वेश्चन आपने देख चुके हो, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन आगे लगाया करो। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले अपने मन से करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले अपने मन से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। अब आगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं करने के बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम इतना डिसाइड तो आप कर सकते हो आसानी से कि वो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक कब है कब नहीं है। तो पहले सबसे पहले आप करके देखो, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो देखा करो, करने के बाद तब वीडियो आगे बढ़ाया करो। जैसे मैं क्वेश्चन ये करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करने में लग जाओ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सिद्ध कीजिए R में R, B A लेस देन इक्वल टू B, A छोटा है B से या बराबर है, मतलब कोई एक मिल जाए या फिर छोटा मिल जाए या बराबर मिल जाए, दोनों नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कभी भी आप ध्यान करो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है एक साथ कम भी होगा ज्यादा भी होगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है ना। इज दैट क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है, इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि संबंध स्वतुल्य, सममित तो है, स्वतुल्य है, सॉरी स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो जैसा सिद्ध करने के लिए वैसा ही काम करना है, आपको स्वतुल्य सिद्ध करना है, ठीक है, संक्रामक भी सिद्ध करना है, लेकिन सममित सिद्ध नहीं करना है। और जो सिद्ध नहीं करना है उसका गलत करने वाला कारण ढूंढेंगे, उसका स्वतुल्य और संक्रामक में लग जाएंगे। चलिए देखते हैं, स्वतुल्य है उन्होंने बोला है, ठीक है, लिख दिया मैंने, ये तो मैंने ए मान लिया है, ठीक है, क्योंकि ए अभी यूज होगा। अगर आर लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह आर आ जाएगा ना इस जगह, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया है, ए मान लिया है। आप कुछ भी मान सकते हो, कैपिटल ए बी सी कुछ भी मान सकती हो। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, x, x आर में होगा, क्यों होगा, देखो इसमें लिख दिया है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या स्वयं से छोटी या बराबर हो सकती है। अब तुम ये कंफ्यूज होते हो बहुत ज्यादा कि सर छोटी या बराबर होगी, अरे इन दोनों में से कोई एक देखना है अपन को, तो अपन को तो बराबर से मतलब है, अपन को तो किससे मतलब, सिर्फ बराबर से मतलब है।
तो हमें बराबर से मतलब है, तो कोई संख्या खुद से कैसे होती है बराबर, इन दोनों में से कोई एक कारण होना चाहिए, है ना। तो कोई संख्या खुद से क्या होती है, छोटी या बराबर हो सकती है, छोटी से तो नहीं हो सकती, बराबर तो हो सकती है, तो इन दोनों में कोई एक कारण ढूंढ लो आप, ठीक है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बड़ी अगर ऐसा कुछ आ जाता तो अपन नहीं करते, जैसा कि आगे आएगा। तो आर क्या होगा, स्वतुल्य। अब उन्होंने बोला सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं है तो चेक करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, 1,2 आर में है, मतलब आपको पता है दूसरी संख्या बड़ी है 1 से, हमें क्या कारण ढूंढना है कि वो नहीं मिले। अब लेने को तो आप एक एक भी ले सकते थे कि सर एक तो एक के बराबर होती है, ठीक है, फिर एक पलट गए तो एक एक, तो हमें एक एक से मतलब नहीं है। एक बात और है, ध्यान रखा करो, स्वतुल्य में अगर जैसा मैं चेक कर लिया कि एक एक वाले टाइप के आ रहे हैं, तो वो आपको आगे वाले में लगाना नहीं है अगर, ठीक है ना, एक एक दो दो तीन तीन वाला वो लगाते नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 1,2 आर में क्यों है, क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, लेकिन 2 1 आर में नहीं है। आपको पता है 2 क्या होता है, 2 क्या होता है, एक बड़ा होता है क्या 2 से, 2 छोटा छोटा होता है कि 1 से, नहीं होता है ना, इसलिए 2 1 आर में नहीं है। देखो जैसे कोई भी ले सकते हैं, इसमें 3 4 ले सकते, 5 6 7 8, या फिर 1 3 ले लो, 3 बड़ा होगा 1 से, लेकिन 1 3 से बड़ा नहीं होगा, उल्टा नहीं हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो आर सम्मित नहीं है, 2 बड़ा है 1 से, तो 1 तो बड़ा हो नहीं सकता ना 2 से, तो पलट के देखना है उसको, तो आर सम्मित नहीं है। संक्रामक हमें सिद्ध करना है, देखते संक्रामक। 1,2 आर में है क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, सही बात है, 2 से बड़ा भी हो सकता है। 2,3 आर में क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, तो हम कह सकते हैं ना कि 1 से बड़ा 3 होगा। देखो कोई एक संख्या है, जैसे देखो ध्यान रखो, एक्स वाई जेड वाला कुछ था, ऐसा सवाल था पहले शायद। देखो एक कोई है, एक उससे बड़ा है, एक जो है वो उससे भी बड़ा है, तो वो वाला जो बड़ा ही होगा ना पहले वाले से, बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसलिए 1,3 आर में है क्योंकि 1,1 कम है किससे, 3 से, मतलब 3 बड़ा है। आपको बड़ा ही बड़ा लेना है ना, इसलिए बराबर वाला नहीं लेना, ठीक है, बड़ा लेना है, ठीक है। बराबर लेके चलेंगे तो एक 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 लिख, दो दो तीन लिखते जाएंगे, इसलिए, है ना। तो 3 बड़ा, दो बड़ा है 1 से, फिर 2 से बड़ा क्या है 3, तो कुल मिला के 3 तो बड़ा ही होगा ना 1 से, तो आर संक्रामक है। तो इस प्रकार आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए लिख लीजिए फटाफट जी, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां देख लेते हैं। सिंपल, अब तो समझ में आ रहे होंगे ना कैसे करने हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना है। लैंग्वेज सब में लगभग एक जैसी, जैसा पूछ रहे हैं वैसा आपको करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको कोई चीज सिद्ध करनी है तो सोचना पड़ेगा उसके लिए कि कौन सी अच्छी संख्या ले लें कि उसको संतुष्ट ना करे, कर जाए, जो भी है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कॉमा बी, ए कम या बराबर है, ए कम या बराबर है बी की घात 3 से, तो द्वारा परिभाषित सम्मत स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। तो आपको कुल मिला के तीनों में से क्या करना है, चेक करना है, जांच करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान करो, ये क्वेश्चन इस टाइप का किया था, a लेस देन इक्वल टू बी की घात 2, एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने अभी इस प्रकार का, तो वही है, ठीक है। तो वही वैसा क्वेश्चन है, जैसा उसमें किया था वैसा ही इसमें करना है। वो कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, तो वो क्या था, स्वतंत्र नहीं था, सम्मित नहीं था, संक्रामक भी नहीं था, तो वही देखते हैं, निकालिए चलिए। तो माना a बराबर 5 संख्या मान लिए और r ये रहा, ठीक है। तो लगभग वैसे ही एग्जांपल है, थोड़ा सा बस हल्का सा इसमें दिमाग लगाना होगा थोड़ा संक्रामक के लिए, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। आपको पता है मैंने बताया था 0 और 1 के बीच की संख्या, ध्यान रखो, बार बार मैं बोलता हूं 0 और 1 की संख्या के बीच में संख्या कोई भी लो, अगर उसकी जितनी घात बढ़ाते जाओगे वो संख्या अपनी खुद से कम ही होती जाएगी। क्लियर?
अगर उस संख्या की घात बढ़ाते जाओगे ना तो वो संख्या वो अपने खुद की संख्या से ही क्या होती जाएगी, कम ही होती जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें 0 और 1 के बीच में एग्जाम्पल लिया। 1/2 में इसलिए लेता हूं क्योंकि 2 का भाग देना आसान होता है। अब 1/2 का मान कितना होता है 0.5। ये कितना आएगा 1/8 आएगा। 8 का भाग दोगे तो 0.125 आएगा लगभग। तो कुल मिला के ये ज्यादा हुआ। और आपको पता है 1/4 कितना होता है 0.25। तो आपने देखा 1/2 का मान इतना है, 1/2 को वर्ग किया तो कम हो गया, और एक घात चढ़ाई तो और कम हो गया। तो आप जैसे ही 0 और 1 के बीच में आप घात बढ़ाते जाओगे तो वो संख्या कम होती जाएगी, है ना। तो कुल मिला के 1/2 आर में नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर, अगर आपको स्वतुल्य सममित संक्रामक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, काफी लेंदी जरूर है लेकिन मैंने उसमें सब चीज क्लियर कर दी है विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको कोई समस्या नहीं आई, उसका वीडियो देखिए, बड़ा जरूर है। तो आपको पता है एजुकेशन लाइन में अगर कोई चीज डिटेल में होगी तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो जाता है। तो आप टेंशन लें, जितना मन लगे आप उतना देखा करें, उसके बाद वीडियो पॉज करके वहीं से फिर स्टार्ट कर दिया करें। मैं ये थोड़ी कह रहा आप पूरा वीडियो एक साथ देख लो, थोड़ा गैप देके आप वीडियो देखो तो आपको बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं उसी वीडियो को क्लियर ना करते हुए एक परिभाषा एक वीडियो में डालूं, दूसरी परिभाषा दूसरी वीडियो में, तो आपको शायद कंफ्यूज हो सकती हो, क्योंकि मैंने उस परिभाषाओं में सभी को एक साथ लेकर चला है, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सममित के लिए देखते हैं, वही एग्जांपल है। 2 बड़ा है, सॉरी घात 3 लेंगे मैं, b की घात 3, तो यहां दिया मैंने 1,2 आर में, क्यों, क्योंकि 2 की घात 3 यानी कि 8 बड़ा होता है 1 से, 8 बड़ा होता है 1 से, लेकिन 2,1 आर में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 की घात कितनी होती है 1 होती है, 1 की घात 3 1 होती है, तो 1 की घात 3 1 होगा, तो 1 बड़ा नहीं होगा किससे 2 से, इसलिए 2,1 आर में नहीं है। वही क्वेश्चन सेम टू सेम। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन है, चाहे रट लो चाहे ध्यान रखो। ठीक है, 3,3/2 आर में है, 3/2 तो ध्यान है मैंने 1.5 लिया था उसमें, है ना, ध्यान है ना, कितना लिया था 1.5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब 3,3/2 आर में है, क्यों है, क्योंकि 3 छोटा है, 3 छोटा है 3/2 की घात 3 से। क्यों है, क्योंकि आप 3/2 की घात 3 करना, तो इसको सॉल्व करना। देखो मैं यहां लिखता हूं, 3 तो 3 है, 3/2 की घात 3 कितना आएगा, 3 3 9 27/8, तो 3.375 लगभग आएगा करीबन, है ना। तो कुल मिलाकर में 3.3 से मतलब अभी फिलहाल लगभग 3.3 आएगा। तो ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ा होगा ना किससे, इससे, इसकी घात 3 इससे क्या होगी बड़ी होगी। फिर अगला एग्जांपल ये 3/2, 6/5, 3/2, 6/5, तो 3/2 का मान 3.3 लगभग, 6/5 का हम निकालना चलिए। ठीक है, 6 की घात 3 कितनी होती है 216, 5 की घात 3 होती है 125, आप इसका मान निकाले तो लगभग 1.7 आएगा, 1.7। तो क्या हुआ, कोई गलती हो गई, नहीं हुई, इसकी घात 3 कर रहे हो ना तुम, लेकिन 3/2 की घात तो 1.5 है बताया ना, तो ये बड़ा होगा ना, इसकी घात 3 इससे बड़ी होगी। पहली संख्या का घात 3 नहीं करना है, मुझे पता कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, पहली संख्या ऐसी ही रखनी है, इसकी घात 3 करनी है, तो इसकी घात 3, इसकी घात 3 मैं आपको दोबारा से बताता हूं आपको। चलिए देखो एक करके देखते हैं हम, 3 का मान 3/2 की घात 3 का मान कितना होता है मैंने 3.7 करीबन, 3.3, ये बड़ा है। इसको देखो 3/2 का मान कितना हुआ 1.5, इसका मान कितना बताया मैंने अभी 1.7, तो ये बड़ा है। तो कुल मिला के अब बात ये आती है, अब हमें पहले का तीसरे से देखना है, पहले का तीसरे से।
तो पहला कितना है 3 और 6/5 की घात 3 बड़ा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसका मान 1.7 है। बड़ा कौन सा है? 3, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपके सामने, क्लियर हो गया ना। चलो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते थे, मैंने आपसे बोला था पहले ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन जितने आ रहे उतने करके देख लो, नहीं आ रहा अगला बढ़ जाओ, वो नहीं आ रहा तो अगला बढ़ जाओ। ठीक है, कम से कम आगे के 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो लगा के देखो, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, वही चीज सिद्ध करनी है। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जिसकी मैंने करा दिया है। चलो आप इसको खुद भी कर सकते थे। a बराबर 1 2 3 दिया, मान लिया मैंने। r बराबर, देखो इसमें सीधे सीधे युग्म दे दी गई, ये तो मैंने आपको सीधे चेक करने बता दिया था और सवाल भी हो चुकी है। देखो सतुल्य के लिए 1-1 नहीं है r में, तो सतुल्य नहीं है। 1-2 है, 2-1 नहीं है, सॉरी 1-2 है, 2-1 भी है, तो सममित है। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो भैया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सिद्ध करना है? r सममित है किंतु सतुल्य और संक्रामक नहीं है। सममित तो है, सतुल्य संक्रामक नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, सतुल्य नहीं है, दिख रहा है साफ साफ इनमें से। सममित क्यों है? क्योंकि 1-2 है उल्टा, bs का 2-1 है और आगे चेक करनी नहीं है। चलिए अब 1-2 है, 2-1 है, संक्रामक के लिए देखो 1-2 है, 2-1 है, तो 1-1 होना चाहिए। ठीक है, 1-1 होना चाहिए, तो 1-1 r में नहीं है, अतः r संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार r सममित है किंतु ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है, सिद्ध करना था, इसलिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध हो गया। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब तो क्लियर होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ठीक है, इस वीडियो में इतना ही काफी है। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं अगली क्लास में, इस क्लास में इतना ही काफी है। तो अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। तो सबसे पहले इनका रिवीजन कर लेना, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट और करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। चलिए आगे